हे गाइस, आज हम करने वाले हैं वर्ड पावर में डीजी का सेशन 11, जिसमें आज हमारे पास 10 वर्ड्स हैं। एक्चुअली ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, बट इसका आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई, तो मैं फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है मुझे। हाँ, आज हमारे पास वर्ड्स हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, जियोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, बोटेनिस्ट, जूलॉजिस्ट, एंटेमोलॉजिस्ट, फिलोलॉजिस्ट, सीमेंटिसिस्ट, सोशोलॉजिस्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड से, वो है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो हमें एंथ्रोप आते ही हमें ध्यान रखना है कि उसका मतलब होता है ह्यूमन। ये हमने पिछले सेशंस में भी देखा है कि एंथ्रोप मतलब होता है ह्यूमन। तो जो ह्यूमन की स्टडी करता है, ह्यूमन कल्चर की, हिस्ट्री की, उनकी इवोल्यूशन की, उसको हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। इसका बस ध्यान रखो, ह्यूमन। तो ह्यूमन की स्टडी एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एस्ट्रो का मतलब होता है स्टार। तो जो स्टार, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, यूनिवर्स की स्टडी करता है उसको एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं, जो स्पेस में जाते हैं वगैरह। तो नेक्स्ट है जियोलॉजिस्ट। तो जियो का मतलब होता है अर्थ। जो अर्थ की स्टडी करता है वो जियोलॉजिस्ट। जैसे रॉक्स, मिनरल्स, अर्थक्वेक्स, अर्थ का स्ट्रक्चर, उसको हम जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो हम केवल जियो का ध्यान रखेंगे कि अर्थ, तो उससे हमारे दिमाग में आ जाएगी अच्छा ये वाला साइंटिस्ट। नेक्स्ट है बायोलॉजिस्ट। तो बायोलॉजिस्ट का बायो का मतलब होता है लाइफ। तो इससे हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ओके, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करता है वो बायोलॉजिस्ट होता है। नेक्स्ट है बोटेनिस्ट। तो बोटनी का मतलब होता है प्लांट्स। तो जो प्लांट्स की स्टडी करता है वो बोटेनिस्ट। तो ये लाइक काफ़ी इजी है, इसका वर्ड्स रूट वर्ड ध्यान रखना हमें आ जाएगा इजीली। नेक्स्ट है जूलॉजिस्ट। तो जो जू का मतलब होता है एनिमल। तो जैसे होता है ना, जूलॉजी भी बोलते हैं इसको, जो जो स्टडी करते हैं उसको। और जो उसको साइंटिस्ट होता है उसको हम जूलॉजिस्ट बोलते हैं। तो जूलॉजिस्ट इज साइंटिस्ट हु स्टडीज एनिमल्स। नेक्स्ट है एंटेमोलॉजिस्ट। तो एंटेमो का मतलब होता है इंसेक्ट। तो जो इंसेक्ट्स की स्टडी करता है ना, उसको हम बोलते हैं एंटेमोलॉजिस्ट। काफ़ी इजी है, एकदम वर्ड में ही है। फिलोलॉजिस्ट का मतलब होता है लव फॉर लैंग्वेज। फिलो का मतलब होता है लव। ये मैंने पिछले भी सेशंस में देखा है, इसको ध्यान में ही रखना है क्योंकि बहुत सारे वर्ड बनते हैं इससे। फिलो का मतलब हो गया लव। तो जो साइंटिस्ट जो है ना, जिसको लैंग्वेज लिटरेचर से प्यार होता है, उसको हम फिलोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीमेंटिसिस्ट। तो सीमेंटिसिस्ट का मतलब होता है, सीमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग। तो जो हर फ्रेज, सेंटेंस का मीनिंग निकालता है कि ये ऐसा क्यों है। मतलब उसकी काफ़ी, इससे इसका मतलब ये भी हो सकता है, इस वर्ड के 3 मतलब है। मतलब जो वर्ड्स को, मतलब जो चीज़ों को स्टडी करता है ना, मीनिंग्स उनकी, उसको हम सिमेंटिसिस्ट बोलते हैं। सोशियोलॉजिस्ट। तो सोशियो का मतलब होता है सोसाइटी। तो जो सोसाइटी के बिहेवियर, उनकी सोशल रिलेशनशिप्स को स्टडी करता है उसको हम सोशियोलॉजिस्ट बोलते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एंथ्रोप मतलब होता है ह्यूमन। तो ह्यूमन की स्टडी करने वाला एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एस्ट्रो का मतलब होता है स्टार। तो यूनिवर्स, गैलेक्सी की स्टडी करने वाला एस्ट्रोनॉमर। जियोलॉजिस्ट होता है अर्थ की स्टडी करने वाला। बायोलॉजिस्ट लिविंग लाइफ होता है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स, बोटेनिस्ट प्लांट्स की स्टडी करने वाला। जूलॉजिस्ट एनिमल की स्टडी करने वाला। एंटेमोलॉजिस्ट इंसेक्ट्स की। फिलोलॉजिस्ट होता है जिसको लैंग्वेज लिटरेचर के लिए प्यार होता है, लव होता है। सीमेंटिस्ट से जो मीनिंग निकालता है, मीनिंग देखता है, उसको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है इनमें। सोशियोलॉजिस्ट मतलब होता है सोसाइटी की बिहेवियर, उनके रिलेशनशिप्स की स्टडी करना। यही थे आज के 10 वर्ड्स। काफ़ी इजी बेसिक वर्ड्स थे। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी। एक बार फिर से रिवाइज करोगे तो ये आपको लाइक लाइफ टाइम याद रहेंगे अगर हम इनके रूट वर्ड्स याद कर लेते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।